हेलो, मैं हूं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 11th क्लास के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को सबको उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग किंगडम में डाल दिया गया, अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी हमारी बायोडाइवर्सिटी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स उन 5 कैटेगरी में से किसी के साथ भी मैच नहीं करते थे और इसीलिए उनको किसी भी कैटेगरी में या किसी भी किंगडम में नहीं डाला गया। और वो कौन थे? वो थे वायरस, वायरोड और लाइकन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। वायरस क्या है ये? इसको क्यों नहीं डाला गया? वायरस जो होता है ये एसेल्यूलर होता है। एसेल्यूलर का मतलब होता है जिसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे सेल होती है तो सेल में एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें सेल ऑर्गेनेली होते हैं, वॉल होती है। लेकिन वायरस में ऐसा कुछ नहीं था। ना तो उसमें ऑर्गेनेली थे, जेनेटिक मटेरियल था, कोट था, प्रोटीन का था, लेकिन उसमें कोई लिविंग चीज नहीं थी, इसीलिए इसको एसेल्यूलर बोला गया। तो वायरस एसेल्यूलर में काउंट हुआ। और इसकी एक और खास बात ये थी कि जब ये इनसाइड द बॉडी था तो ये लिविंग, और अगर आउटसाइड यानी कि इनसाइड बॉडी में तो लिविंग, और अगर आउटसाइड है बॉडी के तो तो इसीलिए इसको किसी भी कैटेगरी में यानी कि जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें कहीं पर भी इसको जगह नहीं मिली और इनको अलग रखा गया। तो अब ये वायरस आया कहाँ से? ये नाम जो है ये किसने दिया था? तो एक साइंटिस्ट था पास्चर, लुइस पास्चर। उसने क्या देखा? एक छोटा, बैक्टीरिया से भी छोटा एक देखा ऑर्गेनिज्म में। एक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, या क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो ये है नहीं, तो एक एसेल्यूलर उसने एक डिफरेंट चीज देखी। तो वो क्या कर रही थी? वेनम या पॉइजनस सीक्रेट कर रही थी। तो लैटिन में वेनम को यानी कि वेनम है, इसको वायरस कहा जाता है। लैटिन में वेनम को वायरस कहा जाता है और वहां से इसका नाम आया वायरस। अब ये जो वायरस था इसको नाम दे दिया, चलो किसने? पास्चर ने। उसके बाद एक साइंटिस्ट और हुआ, उसका नाम था डीजे इवॉन्स्की। इसने रिकॉग्नाइज किया कि ये तो भैया डिजीज कोज करता है, डिजीज कोजिंग है। और किस में? प्लांट्स में। प्लांट्स में बेसिकली डिजीज कोज कर रहा था। कोई इसका बेनिफिट नहीं था, जैसे हमने फंगस के देखे थे, मोनेरा के देखे थे, लेकिन इसका कोई अच्छा काम नहीं था, सिर्फ डिजीज कोज कर रहा था। तो ये इस साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया। और दूसरी बात उसने क्या रिकॉग्नाइज किया? उसने क्या किया? एक मैश ली, यानी कि छलनी ली। और ये वो थी, इतनी छोटी मैश थी ये, यानी कि इसके जो पोर्स थे वो इतने छोटे थे कि बैक्टीरिया भी इसमें से क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो उसने क्या देखा कि जब उसने बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्टेड थे वायरस से, उसको जब फिल्टर किया उस मैश से, तो वो वायरस उस मैश में से फिल्टर हो गए। जबकि वो ऐसा था, वो मैश ऐसी थी जिसमें से बैक्टीरिया जो कि सबसे छोटे माने जाते हैं वो फिल्टर नहीं हो सकते थे, लेकिन ये वायरस फिल्टर हो गए। दैट मीन इससे ये पता लगा कि ये वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे थे। अब आगे जैसे जैसे वायरस के बारे में पता लगता गया, अलग अलग साइंटिस्ट उसके बारे में डिस्कवरी करते रहे। तो एक साइंटिस्ट हुआ WM स्टैनली। इसने क्या देखा कि वायरस जो है, वायरस कुड क्रिस्टलाइन और क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि उस पे ये माना गया कि जो वायरस है वो उसके बाहर एक
क्या है, क्रिस्टल की फॉर्म है, यानी कि प्रोटीन की एक फॉर्म है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन कह सकते हैं, उसकी एक कवरिंग है। ये WM स्टेलनी ने पता लगाया। फिर आगे चलकर जैसे जैसे उसकी डिस्कवरी हुई, पता लगा कि जो वायरस है, इस वायरस में दो चीजें होती हैं, एक जेनेटिक मटेरियल और दूसरा प्रोटीन कोट। जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। तो इनमें से उस वायरस में कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA, इनमें से कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इसने बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जिसमें क्या होता है, अगर उसका हम स्ट्रक्चर देखें बैक्टीरियोफेज का, तो बैक्टीरियोफेज का आपकी बुक में एक डायग्राम दिखा रखा है कुछ ऐसा करके। ऐसे करके एक वायरस का डायग्राम है जिसमें ये है हेड, इस हेड में जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या, DNA। कौन सा DNA? डबल स्ट्रैंडेड DNA। बैक्टीरियोफेज के वायरस का डायग्राम है ये हमारे पास। उसके बाद ये हो गया कॉलर, ये हो गई नेक, ये हो गई शीथ और ये हो गई टेप। ये वायरस के कुछ पार्ट है, बैक्टीरियोफेज वायरस के पार्ट है। बात आया और ये बाहर रह गया, बाहर कोट, ये था बाहर कोट। ये कोट बना था किसका? कैप्सिड का। कैप्सिड क्या है? प्रोटीन। ये कोट कैप्सिड प्रोटीन का बना था और ये कैप्सिड और छोटी स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना था, यानी कि कैप्सिड जिन स्मॉल यूनिट से मिलकर बना था उसका नाम है कैप्सोमियर। कैप्सोमियर्स। ये कैप्सोमियर्स इस वायरस में किस तरीके से अरेंज थी? हेलिकली या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक अरेंजमेंट थी इनकी इस तरीके से, और बीच में हो गया उसका जेनेटिक मटेरियल। तो उस तरीके से ये अरेंज थी किसमें? वायरस में। इसके अलावा और भी हमने वायरस सुने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा TMV वायरस हो गया, टोबैको मोज़ाइक वायरस। और इसके अलावा हमारा एक और वायरस है जो सबसे खतरनाक है, जिसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस की खास बात क्या होती है कि इसमें प्रोटीन कोट है और जो RNA है वो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें जेनेटिक मटेरियल है। और RNA जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा वो ज़्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू DNA। रीज़न उसके पीछे ये होता है कि जो वेरिएशन, जो चेंजेस, जो बदलाव आते हैं वो RNA में ज़्यादा जल्दी आते हैं एज कम्पेयर टू DNA। इसीलिए ये वायरस यानी कि HIV का वायरस जो होता है ये इतना ख़तरनाक होता है कि अगर इसको बाहर निकाला, एग्ज़ाम किया, फॉर एग्जांपल दवाई बना ली और वो दवाई अगर अप्लाई की जाए तो तब तक ये चेंज हो चुका होता है। तो इसीलिए इसके लिए वैक्सीन पॉसिबल नहीं है अभी तक। तो ये अपनी शेप, अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करता रहता है, इसीलिए ज़्यादा खतरनाक है। तो ये था वायरस। नेक्स्ट आते हैं भैया वायरोड्स।
ये क्या है? वायरोड्स एक साइंटिस्ट था 1971 में, T.O. डिनर, ये एक साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लांट में इन वायरोड्स को देखा था। क्या है वायरोड्स? वायरोड्स ये है कि वायरस में से उसका प्रोटीन कोट हटा दो, बचा क्या? जेनेटिक मटेरियल क्या? आरएनए, नॉट डीएनए। यानी कि एक हमारे पास वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और उसके बाद प्रोटीन कोट है। अगर ये क्या था बेसिकली, अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ कि ये वायरोड्स क्या थे? वायरोड्स वो थे जिनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए था बाहर, प्रोटीन कोट नहीं था। उनको क्या कहा गया? वायरोड्स। ये वायरस से भी छोटे होते हैं, वायरोड्स वायरस से भी छोटे होते हैं। लास्ट आता है हमारा लाइकन्स। क्या होते हैं लाइकन्स? दीज आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और एसोसिएशन भी कैसी? म्यूचुअल का मतलब ये होता है कि जब दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइकन में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म। तो वो कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया फंगस और दूसरा हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी। तो लाइकन में जो फंगस का पार्ट होता है उसको बोला जाता है माइक्रोबायोन्ट, और ब्लू ग्रीन एल्गी के पार्ट को कहा जाता है लाइकन में माइकोबायोन्ट। अब बात क्या की हमने? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट मीन म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है ये। अब एल्गी और फंगस, कौन सी एल्गी? ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, लाइकन बनाते हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ हैं, बिल्कुल फायदा पहुंचा रहे हैं। कैसे? देखो, फंगस जो है, और यहां लिख लेते हैं हम साइनोबैक्टीरिया। फंगस इसको न्यूट्रिएंट्स देती है और बदले में साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है तो इसको फूड दे देता है। प्लस फंगस साइनोबैक्टीरिया को प्रोटेक्शन भी देता है। तो हो गया म्यूचुअल। ये इसको न्यूट्रिएंट देगा, वाटर में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ये इसको एक्वेटिक भी होता है और ये पेड़ों पर भी लगी रहती है। लाइकन्स जो होती है वो पेड़ों पर भी होती है। तो फंगस साइनोबैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट प्लस प्रोटेक्शन देगा, बदले में साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है और फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकता। बदले में साइनोबैक्टीरिया फंगस को फूड प्रोवाइड करेगा। हो गया म्यूचुअल। ये था सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक और इम्पोर्टेंट बात लाइकन्स की, ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर कैसे? जहां पर पोल्यूशन होगा वहां पर आपको लाइकन्स नहीं मिलेगी, और जहां लाइकन मिले समझ लेना वहां पर पोल्यूशन नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ये था इम्पोर्टेंट। अगर नीट की बात करें या आपके कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस तरह के आते हैं जो थोड़ा सा हटके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइकन्स क्या है बता देंगे आराम से, लेकिन इसकी खास बात क्या निकली? पोल्यूशन इंडिकेटर्स है। इसके अलावा वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए भी होता है। बैक्टीरियोफेज का जो डायग्राम दिया हुआ है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा किस साइंटिस्ट ने नाम दिया था, किस साइंटिस्ट ने क्या देखा, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये था आपका लास्ट टॉपिक।